वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज हम कर रहे हैं द हैप्पी प्रिंस। इसकी स्टोरी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसमें जो है एक स्वॉलो है और एक है हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस जो है उनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने कभी दुख नहीं देखा था। उनके किंगडम में कभी दुख अलॉय ही नहीं था क्योंकि हमेशा खुशियाँ ही रहती थी। तो ही वॉज कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस। अब देखो, मैं इसकी शॉर्ट में आपको इसकी समरी लिख के दूंगी। आपको इसकी समरी पूरी पढ़ोगे तभी आपको लेसन जो है ना एग्जाम्स में आपको फ़ायदा होगा, हर क्वेश्चन जो है आप उसे कर सकोगे। ठीक है ना। तो अब देखो, इसके बाद जो है इसमें क्या होता है कि जो हैप्पी प्रिंस हैं वो उनका करेक्टर याद करना है कि भाई उनका करेक्टर कैसा था। एक स्वेलो है, उसका करेक्टर आपको याद करना है। एक मेयर है, उनका करेक्टर याद करना है। तो अगर अभी 3 करेक्टर्स करोगे तो आपका पूरा लेसन तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बेस्ड आएंगे। और आप इसमें से जो सबसे पहले जो क्वेश्चन होते हैं वो ये होते हैं कि भाई अगर आपको पूरा लेसन पता है तो आप कुछ भी लिख उसका कोई आंसर जरूर लिख सकते हो, है ना, डेफिनेटली। तो अब देखो, पहले जो है इसके मैं आपको ये आंसर्स करा देती हूँ, फिर आपको ये लेसन पूरा वैसे डिटेल में समझा दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। डियर प्रिंस सेड द स्वॉलो, आई कैनॉट डू दैट एंड ही बिगैन टू वीप। अब देखो क्या होता है कि जो प्रिंस हैं जब उनको माउंट कर दिया जाता है ऊपर सिटी के, तो वो जो है ऊपर से सब देखते हैं, खुद उन्हें सब खुद अपने शहर में दिखाई देता है कि सब दुख ही दुख है। और वो पूरे गोल्ड से उनको लपेटा जाता है, गोल्ड लीफ से। और साथ में जो है उनकी तलवार में एक लाल मणि है और उनकी आंखें जो है नील मणि से बनी हुई है। तो बहुत मतलब उनको क्या बनाया जाता है, बहुत प्रेशियस बनाया जाता है। आप देखो, मगर अब जब वो देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा माइजरी है मेरे शहर में, तो वो बहुत दुखी होते हैं। इतने में ही क्या होता है, एक स्वेलो आती है और वो स्वेलो जो है उनके पैरों पर बैठ जाती है। अब वो जो स्वेलो से मतलब जब उनके आंसू निकल आते हैं तो स्वेलो पूछती क्यों रो रही हो। तो वो कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे मेरे बहुत माइजरी देख रही है मुझे अपने शहर में, तो तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। क्योंकि मैं तो यहाँ पर बंधा हुआ हूँ स्टैचू। तो वो कहता है कि मेरे पास तो इस टाइम मैं इतना गोल्ड से लदा हुआ हूँ, तो पर मुझे क्या ज़रूरत है, मतलब मेरी अगर ये गोल्ड जो है मेरे अपने लोगों के लिए काम आ जाए, उन लोगों के लिए जो इतने दुखी में झेल रहे हैं, तो मैं बड़ा मतलब मुझे संतुष्टि होगी। तो यही होता है। तो वो जो स्वेलो है उसको अपना उसके मतलब जो जो जैसे जैसे प्रिंस को मतलब प्रिंस कहता रहता है इसको दे के आओ, मेरे अपने सफ़ायर भी दे देता है, रूबी दे देता है। तो और अपने जितने भी गोल्ड लीफ लगी होती है अपनी बॉडी स्टैचू के ऊपर, सब ऐसे ही उसको देता रहता है स्वेलो को। वो लेके जाती रहती है और लोगों की हेल्प करती रहती है, जिसको वो कहते हैं प्रिंस। तो ऐसे उनको क्या होता है, वो डल हो जाता है स्टैचू, क्योंकि अब तो सब गोल्ड चला गया। और वो जो चिड़िया वो स्वेलो है, वो भी क्या होता है, बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाती है, वो भी इजिप्ट नहीं जा पाती है और वहीं पर उसके पैरों पर ही स्टैचू पे मर जाती है। तो जब ऐसा होता है तो क्या कहते हैं कि वो मेयर आती हैं और वो देखते हैं कि स्टैचू तो बड़ा डल हो गया, तो वो उसको क्या करते हैं, गला देती हैं। और मगर उनका जो दिल बना है वो लेड का बना है, तो वो नहीं पिघलता, तो उठा के फेंक देते हैं। और वो वहीं फेंक देते हैं जहाँ पे वो स्वेलो पड़ी हुई है। तो वो गॉड जो है अपनी एंजल को भेजते हैं और कहते हैं कि कुछ मतलब सबसे बेस्ट चीज़ें लेके आओ। तो वो जो बेस्ट चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, एक एंजल होती है जो है वो लेके आती है इसका हार्ट राजा का, और साथ में इसको ले जाती है स्वेलो को। तो वो कहते हैं, गॉड कहते हैं कि सबसे बेस्ट चीज़ें क्यों हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों ने अपने डीड्स बहुत अच्छे किए हैं। जो इसलिए मतलब मेन जो थीम है लेसन का ये है कि गॉड भी उनको ही पसंद करते हैं जिनके डीड्स अच्छे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। डियर प्रिंस सेड द स्वॉलो, आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगैन टू वीप। अब देखो, स्वॉलो को वो कहते हैं राजकुमार कि तुम मेरी आंख तोड़ के ले जाओ, और किसी को मतलब हेल्प करने के लिए कहते हैं। तो वो राइटर है जिसकी हेल्प करने के लिए कहते हैं। तो वो कहती है नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप तो ब्लाइंड हो जाओगे। तो मतलब ये दिखाया है कि उसका दिल कितना जो है सॉफ्ट है। अब देखो, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस टू, ऐसे ही कमांड, मगर वो उसको कहते हैं नहीं नहीं, मैं ऐसे जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे ही करूँ। अब देखो, सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स कैरेट। अब वो जो जहाँ पे जिसकी हेल्प करने के लिए कहते हैं वो लिखने वाला राइटर है। तो वो बेचारा एक बड़े अंधेरे से कमरे में रहता है, गैरेट में रहता है। गैरेट कहाँ होता है, एक छोटा सा कमरा जो अंधेरे में है और ऊपर छत पे होता बना हुआ, बेकार कमरा। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देर वॉज अ होल इन द रूफ। दो थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स। अब जो आदमी है उसके अपने हाथों में ऐसे दोनों सिर रख के ऐसे करके बैठा हुआ है। तो फिर वो उसको नहीं पता चलता, और वो क्या है, भूख से बेहोश हो रखा है, क्योंकि वो उसको खाना नहीं मिला था, भूखा था और काम का लोड था। उसको डायरेक्ट मतलब कह रहे थे कि भाई स्टोरी ख़त्म करो। तो वो उस चक्कर में जो है मतलब भूखा होता है और बेहोश होकर गिर जाता है। द यंग मैन हैड हिज हेड ऐसे करके टेबल पे गिरा होता है। ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग। अब उसकी फ्लटर की आवाज़ उसको नहीं सुनाई देती है, इसलिए
एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफ़ायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स। अब जब वो उड़ता है तो उसको सफ़ायर जो वो देता है, वो दिया था जो वहाँ पे रख के चली जाती है चिड़िया, तो वो देखता है तो मतलब उसको क्या होता है फिर, आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, तो उसको लगता है कि जो कोई मेरा कोई प्रशंसा करने वाला है उसने रखा है, क्योंकि वो मुझे लोग एडमायर करने लग गए हैं, वो मुझे मतलब मेरे को पसंद करने लगे हैं। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, उसको लगता है कि शायद किसी एडमायरर का है। ना आई कैन फिनिश माई प्ले, अब तो मैं अपना प्ले जो है ख़त्म कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो बड़ा खुश हो जाता है। द स्वैलोज काइंडनेस कम्स आउट क्लियरली व्हेन ही रिमार्क्स आई कैनॉट डू दिस। अब उसका दिल इतना मतलब काइंड था कि वो कहती है कि नहीं भाई कैसे, उसको बड़ा तरस आता है ना प्रिंस के ऊपर कि इसकी आँख निकाल के ले जाऊँगी तो ये अंधा हो जाएगा, तो उसको उसकी काइंडनेस दिखती है, सिंपैथेटिक नेचर दिखाई देती है ना, सॉफ्ट हार्ट भी लिख सकते हो, कुछ भी आ सकता है। द प्रिंस टोन इन द सेकेंड लाइन इज वन ऑफ एंट्रीटी। एंट्रीटी का मतलब वो ये ऑर्डर थोड़ी दे रहा है उसको, मतलब ये कहते हैं एक तरह से हम्बल रिक्वेस्ट करता है, नहीं नहीं अब तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे मैं कह रहा हूँ। तो कहने का तरीका क्या, वो एक तरह से उसको रिक्वेस्ट करता है अंदर से। ह्यूमैनिटी, दिस वन क्वालिटी और द वर्च्यू दैट मेक्स अ प्रिंस और सेक्रीफाइस हिज रियर सफ़ायर। तो प्रिंस तो अब अंधा हो जाएगा जब अपना वो दे दिया उसने सफ़ायर, तो क्या हो जाएगा, उसकी क्या दिखाई देती है, ह्यूमैनिटी, क्योंकि इंसानियत थी उसके अंदर कि वो मतलब अपने आप को ऊपर गोल्ड रख के बैठा है, मगर उसको दिख रहा है कि वो इंसान के पास खाना भी नहीं है, तो उसकी क्या इंसानियत ही तो है कि जिससे भाई तुम मेरा ये ले जाओ, कि उसको हेल्प करो। हाउ इज़ द प्रिंस डिपेंडेंट ऑन द स्वेलो फॉर ऑल ही वॉन्ट्स टू डू। अब प्रिंस तो इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि वो बंधा हुआ है, स्टैचू है। प्रिंस वॉज अ स्टैचू, ही वॉज फास्टेंड, फास्टेंड का मतलब बंधा हुआ है किससे, टू हिज पेडेस्ट्रल विच मेड हिम इमोबाइल, सो ही वॉज डिपेंडेंट ऑन स्पैरो फॉर ऑल वो ही वॉन्टेड टू डू। इसे हर काम के लिए वो स्पैरो पर डिपेंडेंट था। फाइंड आउट 2 pieces of evidence from the extract to establish that the young man was poor। अब यंग मैन तो पुअर था ही, क्यों, ही लिव्ड इन अ गार्रेट। सबसे पहले वो ऐसे कोई कमरे में कौन रहता है, जो गरीब होता है ऐसे अंधेरे कमरे में वही रहता है, ठीक है ना। सेकेंडली व्हेन ही सॉ द सफ़ायर, अब देखो वो जब वो सफ़ायर को देखता है, ही क्राइड, अब वो खुश हो जाता है, दैट नाउ ही कुड फिनिश द प्ले, कि अब वो अपना प्ले जो है ख़त्म कर सकता है। और ये विदर्ड जो होते हैं क्या कहते हैं, विदर्ड लिखा ना इसमें, ये हमारे विदर्ड फूल जो है इसके, विदर्ड वायलेट्स, ये भी हो सकता है इसका कारण। तो 2 पॉइंट्स तो आपके ये बन गए। द यंग मैन बरिड हिज हेड इन हिज हैंड्स इन डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है ऐसा दुख, है ना, उसको कहते हैं इन डिस्ट्रेस। द रियल रीज़न फॉर द यंग मैन्स हैप्पीनेस वॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ फीडिंग एंड वार्मिंग हिमसेल्फ एंड फिनिशिंग हिज प्ले। हाँ, उसको एक तो ठंड बहुत ज़्यादा थी और साथ में उसने खाना भी नहीं खाया हुआ था, तो अब उसको लगा कि वो आराम से कंफर्टेबल होके लिख सकता है। नेक्स्ट है, इट वॉज इंसिडेंटल दैट द यंग मैन कंसिडर द सफ़ायर टू बी अ गिफ्ट फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर। तो उसको लगता है कोई इंसिडेंट ही है, मतलब हुआ है जो कि मेरे पास ये ऐसे करके किसी ने रख दिया है, उसको मतलब लगता नहीं कि भाई ये चिड़िया ऐसे रख के गई होगी कुछ भी। नेक्स्ट है, द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आइज आर गॉन एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर। अब सब कुछ तो दे देता है राज प्रिंस, तो सब कुछ ऐसा जानने के बाद क्या हो जाता है, सेट द मेयर, मेयर कहते हैं ये तो सब कुछ चला गया इसका, तो इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बेगर। अभी तो भिखारी से थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मतलब किसके बराबर पहुंचा दिया उसको, भिखारी के बराबर पहुंचा दिया प्रिंस को, लिटिल बेटर देन अ बेगर, कि भैया ये तो बस मतलब इतना ज़्यादा मेयर जो है था अपने आप को, उसके अंदर मतलब इतनी ज़्यादा वो था, अकड़बाज हम कहते हैं ना, इस तरह का टाइप का आदमी था कि जो मतलब कि जो देखता है कि भैया इसके ऊपर तो गोल्ड रहा नहीं है, अब ये कैसा लग रहा है, स्टैचू बेकार लग रहा है बिल्कुल, और वो यूजलेस हो गया, और ये तो बेगर के जैसे कंपेयर करता है। फिर देखो क्या कहते हैं, लिटिल बेटर देन अ बैगर सेट द टाउन काउंसलर। और जो टाउन काउंसलर है ये उसका मक्खनबाज है, ये उसकी मक्खनबाजी करता रहता है, जो वो कहते हैं मेयर वैसे ही कह देता है हाँ में हाँ। तो एंड देर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट। अब वो कहता है देखो इसके पैरों पर एक मरी हुई चिड़िया भी पड़ी है। कंटिन्यूड द मेयर, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट अलाउड टू डाई हियर। अब देखो इतना ज़्यादा वो मतलब दिखाया है उसको कि भाई वो कहता है कि यहाँ पे चिड़िया का मरना भी अलाउड नहीं है, और ये छाप दो भाई यहाँ चिड़िया नहीं मर सकती। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ सजेशन, सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल। तो उसके क्या करते हैं, स्टैचू को उतार देते हैं, और ये क्योंकि वो कहते हैं भाई ये तो बेकार हो गया और ये ब्यूटीफुल भी नहीं रहा। इन एक्चुअल तो वो अब ब्यूटीफुल बना था, क्योंकि सेट द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, क्योंकि उसने जो है अब अच्छे डीड्स किए थे, दूसरों के दुखों को बांटा था, हेल्प की थी, तो अब स्टैचू जो है असली उल्टा ब्यूटीफुल हुआ था। मगर ये क्या दिखाया है यहाँ पे कि भाई उसके फिजिकल ब्यूटी को वो देखकर वो कहते हैं। How did the happy prince come to be golden no longer? The gold leaves that covered his statue, his sapphire eyes, and the red ruby on the sword hilt too were given in charity by him. तो सब कुछ तो उसने दे दिया था चैरिटी में, तो कैसे सुंदर लगता।
है ना। सेलेक्ट द इंडियन फ्रेज है नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन अगर आपको कहीं भी कुछ समझाने के लिए आ जाए तो आप ये कह सकते हैं कि नो पेन नो गेन, बिकॉज जब तक कि राजकुमार ने कुछ दिया नहीं था उसको एक्चुअल हैप्पीनेस नहीं मिली थी, और अगर आपको एक्चुअल हैप्पीनेस चाहिए देन यू हैव टू गिव। अगर तुम्हें कुछ पेन देना पड़ेगा, पेन क्या था, उसने अपना सब कुछ दे दिया था, है ना, तभी तो उसको गेन हुई हैप्पीनेस। द मेयर्स एरोगेंस, हाँ देखो अगर हम अकड़ होती है बहुत ज़्यादा, हम अपने आप को फील करते हैं, हम अपने आप को ऊपर, तो एरोगेंस कहते हैं उसको, एरोगेंट आदमी है तो एरोगेंस। या हम कह सकते हैं इनसेंसिटिवनेस, कि वो कैसा था, इनसेंसिटिव था, ठीक है ना। तो द मेयर्स एरोगेंस या इनसेंसिटिवनेस कम्स थ्रू क्लियरली फ्रॉम हिज रिमार्क अबाउट द डेड स्वैलो, क्योंकि वो जब स्वैलो को देखता है मरी हुई तो कहता है यहाँ पे चिड़िया का भी मरना मना है, ठीक है ना। आगे देखो, चूज एन ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स अ काउंसलर्स बिहेवियर। तो काउंसलर बिहेवियर बताया ना, जो बात वो कहता था वैसे ही बोल देते थे, तो वो कैसे हैं, फ्लैटरर्स हैं, मतलब मक्खनबाज। What is ironical about the art professor's comment about the statue of Happy Prince? Art professor said that the statue was no longer beautiful and useful, but the statue was now beautiful and useful. पर अब statue जो है beautiful और useful हो गया था, because it had sacrificed its beauty, क्योंकि उसने अपने beauty को sacrifice किया था। किस लिए? For the sake of happiness of others, दूसरों की खुशी के लिए उसने अपना स्टैचू ने सब कुछ दे दिया था, है ना। अब असली में उसको खुशी तभी मिलती है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द यूसेज ऑफ द वर्ड नोट। तो नोट का मतलब यहाँ पे है कि आई विल मेक अ नोट इन माई डायरी। इसके बाद द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट बिफिटिंग रीडर रिस्पॉन्स। तो रीडर रिस्पॉन्स टू द फेट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस अब कैसा हुआ, एक्चुअल में हैप्पी वो अब हुआ, तो हम कहेंगे रिलीफ एंड जॉय, क्योंकि उसको दूसरों की हेल्प करके क्या मिला था, रिलीफ एंड जॉय। So thank you for watching my video, and please don't forget to subscribe to my channel. Any problem, ask me in the comment box.